पुराने जमाने से ही फागुन का त्योहार मनाया जाता है। फागुन के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। बहुत पहले गढ़सारू नाम का एक गांव था। उस गांव के पास ऊंचे सारू पहाड़ पर एक सेमल का पेड़ था। उसके ऊपर सोनो गिधनी और रूपो गिद्ध अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने वहां घोंसला बनाया था। किसान लोग जब हल चलाते थे तो खेत जोतने के बाद हल जुआट खेत पर ही छोड़ देते थे। गिद्ध उन्हें उठाकर ले जाते और अपना घोंसला बनाते थे। उनके अत्याचार से सब लोग परेशान रहते थे। कुछ दिनों बाद गिधनी को बच्चे हुए। जब बच्चे हो गए तो उन्हें खिलाने के लिए मांस की आवश्यकता पड़ी। वे मांसाहारी थे। वे गांव के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते और अपने बच्चों को खिलाते थे। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। आसपास के 4-5 गांव के लगभग सभी छोटे बच्चे समाप्त हो गए। महादेव और पार्वती यह सब देख रहे थे। तब पार्वती ने महादेव जी से कहा, आप क्या देख रहे हैं? मानव जाति को राक्षसी गिद्ध खाए जा रहे हैं। यह सुनते ही पार्वती के आग्रह पर महादेव मानव का रूप धारण कर गढ़सारू पहुंचे। उन्होंने ऐसा वेश धारण किया था कि उन्हें कोई पसंद नहीं करते, सब उससे दूर भागते थे। उन्होंने लोगों से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए रहने की जगह दे दो, पर कोई भी उन्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे पूरी बस्ती में घूमे लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रखा। बस्ती के किनारे एक विधवा बुढ़िया की झोपड़ी थी। वह बुढ़िया डैन टोना विद्या में पारंगत थी। वह जादू टोना जानती थी और घून का रूप धारण कर लेती थी। वह दूसरों के खेत खलिहानों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। महादेव ने उससे कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए रहने की जगह दे दो दाई। बुढ़िया ने कहा, तुम यहाँ रह सकते हो, पर खाने के लिए मुझे भी ठीक से भोजन नहीं मिल पाता है, तो तुम्हें क्या खिलाऊंगी? महादेव ने कहा, कोई बात नहीं, और वे बुढ़िया के पास रहने लगे। उस दिन से बुढ़िया को गांव में पहले से अधिक मजदूरी का काम मिलने लगा। बुढ़िया आश्चर्य से सोचने लगी, यह तो कोई चमत्कार है। रहते रहते खसुआहा मानव रूप में महादेव ने पूरी बस्ती को अच्छी तरह देख परख लिया। वे इधर उधर घूमे और पता लगाया कि गिद्ध गिधनी का घोंसला कहाँ है। जिस दिन वे गिद्ध गिधनी को मारने जाने वाले थे, उसी रात घून बुढ़िया ने धनुष को अंदर ही अंदर चूस कर खोखला कर दिया। सुबह स्नान कर और भोजन के बाद वे धनुष लेकर सेमल के पेड़ के पास पहुंचा। सोनू और रूपो गिद्ध गिधनी ने उन्हें देख लिया और बोले, आज तो यह मानव स्वयं हमारा भोजन बनने के लिए चल कर आ रहा है। महादेव ने गिद्धों को मारने के लिए धनुष बाण चलाया, पर धनुष टूट गया। इसके बाद वे तुरंत वहां से भागकर घर आ गए। फिर वे लोहारों के पास गए और 9 मन का मजबूत धनुष बाण बनवाया। रात को घूनी बुढ़िया उस धनुष बाण को चूस कर खोखला करने के लिए गई, पर इस बार धनुष बहुत कठोर था। उसे काटते चूसते उसके सारे दांत टूट गए और छिटक कर गिर पड़े। उसने टूटे हुए दांतों को पत्ते में बांधकर एक पोटली बना ली। सुबह लिटी वीर तैयार होकर गिद्धों को मारने निकल पड़ा। उसका नाम गांव में लिटी वीर के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। बुढ़िया ने अपने टूटे हुए दांत उसे देते हुए कहा, यह मक्का का लावा है, भूख लगे तो खा लेना। लिटी वीर यह सुनकर मुस्कुरा दिया। धनुष बाण लेकर वह चला गया। वह उसी सेमल के पेड़ के पास पहुंचा। गिद्ध उड़ते उड़ते आए। लिटी वीर ने निश्चय किया कि वह अब गिद्ध और गिधनी का अंत करके ही रहेगा। उसने धनुष से बाण छोड़ा। सेमल की डाल कटकर गिर गई। तेज विस्फोट हुआ। आग धधकने लगी। राक्षसी गिद्धों का सर्वनाश हो गया। दोनों गिद्धों के मरने के बाद गांव में खुशी छा गई। खुशी से लोग लिटी वीर को कंधे पर उठाकर नाचने लगे। जलती हुई सेमल की डाल की राख से तिलक लगाने लगे, राख उड़ाने लगे, धूल उड़ने लगी। तब से लोग फागुन का त्योहार उसी घटना की याद में मनाते हैं। उसी याद में शिकार यानी सेंतरा भी खेलते हैं।